हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनके दिल में अभी आपके लिए क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल में क्या चल रहा है अभी आपके लिए, प्लीज़ गाइड। तो क्या चल रहा है उनके दिल में। सो इनके दिल में क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि आपकी तरफ नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, स्पाइंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपकी इस समय। जब आप ये रीडिंग देख रहे होगे, ये आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सेम वर्क एरिया में हो, सेम वर्क प्लेस है या सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो किसी भी माध्यम से हर चीज़ आपके बारे में ये जानना चाहते हैं इस समय। करेंटली ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक अलग सा इंटेंस पुल महसूस करें, एक अलग सा आकर्षण आपकी तरफ महसूस करें। जैसे कह सकते हैं कि फिर से आपकी तरफ आकर्षित होते नज़र आ रहे हैं। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्री सेट की है। इस समय आप एक उस तरह की जोन में हो जहाँ पर एक कहते हैं ना कि नो रिएक्शन जोन, कि आप ना रिएक्ट कर रहे हो, ना कम्युनिकेट कर रहे हो, ना एक्सप्रेस कर रहे हो, ना किसी सोशल मीडिया पर इनके लिए कुछ ऐसा कुछ पोस्ट कर रहे हो कि जहाँ इन्हें लगे कि हाँ अभी भी आप इनके लिए वेट कर रहे हो, या आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, या आप परेशान हो इनके लिए। तो इस समय आप कुछ भी ऐसा जाहिर नहीं होने दे रहे, या एक्चुअल में भी आप खुद को थोड़ा डिटैच कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, कि आपको और ज़्यादा इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और ज़्यादा चीज़ों में अपनी तरफ से इन्वेस्ट नहीं करना है, एफर्ट नहीं डालने। फेडअप हो गए हो, थक गए हो, ऊब चुके हो, परेशान हो कि अभी और नहीं किया जाता, अब और हो नहीं सकता। वो वाला जो माइंडसेट आया ना, जहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ की है, एक रेखा खींची है, जहाँ पर इनको एक्सेस डिनाइड वाली जो एनर्जीज आ रही हैं, कि जहाँ आपने अपनी एनर्जीज को इनको सेंड करना छोड़ा है, डिस्कनेक्ट हुआ है, तो वो चीज़ें इस समय इन्हें उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं इस समय। अभी तक अगर ये आपको अपनी बातों में घुमाते थे, मैनिपुलेट कर जाते थे बातों में, कि फीलिंग्स हैं लेकिन फिर भी आपके सामने शो नहीं करना, एक्सप्रेस नहीं करना, आप तड़पो, आप अपनी तरह से एक्सप्रेस करो, तो अभी ये उस माइंडसेट से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। इस समय एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है कि कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ। और कहीं ना कहीं ये जो अभी तक अपने इमोशंस को भी मान नहीं रहे थे, अपने इमोशंस को एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे थे कि आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए प्यार है, आपके साथ किसी तरह का एक डीप बॉन्डिंग या डीप कनेक्ट महसूस करते हैं, चाहे इनका ईगो आड़े आता हो, चाहे इनका कोई सोसाइटल नॉर्म्स आड़े आते हो, कोई इमेज कॉन्शियस हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें रही हैं जिसके कारण ये हमेशा बहुत रिजर्व्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच के साथ इस कनेक्शन को देखा है। लेकिन वो सब चीज़ें ना, जो इनकी प्रैक्टिकलिटी कह लीजिए, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, इस समय करेंटली सारी की सारी हवा होती नज़र आ रही है, और आपके बदलाव से ये हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं इस समय। अब इनका मन कर रहा है कि ये किसी तरह से आपसे कम्युनिकेट करें, किसी तरह से आपसे बात हो जाए, किसी तरह से जो बातचीत बंद हो गई है, जो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, जो दूरियां आ गई हैं, किसी तरह से वो ख़त्म किया जाए। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर इनसिक्योर हैं, और कहीं ना कहीं अब और दूर नहीं भागना चाहते अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, या आपसे, क्योंकि इन्हें करेंटली समझ आ रहा है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो। आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी या जो अंडरस्टैंडिंग या जो आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, जिस तरह से आप बहुत लविंग रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, केयरिंग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा विद पेशेंस आपने इनके साथ निभाया है, जो भी इनके टैंट्रम्स रहे हो
जो भी इनका एटीट्यूड रहा हो, जिस भी तरह से ये कंट्रोलिंग रहे हो, जो भी चीज़ें करते आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय ये अब आपको फेस करने के लिए जैसे तैयार हो रहे हैं। अभी तक ये छुपते छुपाते रह रहे थे, दूर भागते थे, कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, इन्हें वही लग रहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, ये भाग रहे हैं। आपने कुछ जेस्चर डाला तो ये एक कंफर्ट जोन में अपना मस्त बैठ जाएंगे कि भाई ठीक है, अभी है ये इंसान। लेकिन करेंटली आपने जैसे ये सब एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है। अब ये इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, जो आप इतने स्टेबल, इतने ब्यूटीफुल, इतने बैलेंस्ड नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं एक सेल्फ लव की एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर नीडीनेस नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद में ही कंप्लीट हो, अपनी लाइफ में ही ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ पर ही फोकस्ड हो। ये सब चीज़ें करेंटली इनके दिमाग में चल रही है कि क्रॉस रोड्स पर हैं, जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है आखिर आपकी लाइफ में। वो जो है ना, वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस करी कि चल क्या रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बारे में जानकारी कैसे हासिल करें, क्या आपकी लाइफ में कुछ क्या हो गया है ऐसा कि आप इतने पॉजिटिव या हैप्पी जोन में नज़र आ रहे हो या बैलेंस नज़र आ रहे हो, चाहे आप इंटरनली जितने भी परेशान हो। लेकिन अब आपने ऊपर से दिखाना बंद कर दिया है, ऊपर से रिएक्ट करना बंद कर दिया। आप अब शो नहीं करते हो, आपको लगता है कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना वेस्ट ऑफ टाइम है, अब कोई मतलब नहीं है, कि समय की बर्बादी है अगर आप अभी भी इनके लिए उसी तरह से डेडिकेशन दिखाने की कोशिश करो या अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्सप्रेस करो, कहीं भी करो, अपना तमाशा बनाते रहो, आप इनको एक्सप्रेस करके इनको पैम्पर करते रहो। तो वो चीज़ों से आपने जो अपने आप को अलग किया है, तो अब ये रेस्टलेस हो रही कि इस इंसान में, इस पर्सन में इतना बदलाव कैसे आ गया, ये तो मेरे लिए इतना ज़्यादा मेरे से जुड़ा हुआ था, अटैच था, मेरे बिना जी नहीं सकता था, तो अब इसमें इतना कैसे बदलाव आ गया। तो ये एनर्जीज़ में इस समय है। तो मेन एनर्जीज़ ये है कि बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, आपका बदलाव इन्हें परेशान कर रहा है, इन्हें हैरान कर रहा है, और इन्हें लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आ गया है जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबल सिचुएशन, रिलेशन में आप हैं इस समय। और इनके दिल में क्या चल रहा है कि अब आपको रिकनेक्ट करना है किसी तरह से। ये आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जेस्चर देकर वापस से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अभी तक जो भी दुविधा, बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारी परेशानियां, जो भी रीजंस देते आए हैं कि इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, चाहे खुद को रीजनिंग दे रहे हो, चाहे आपके सामने वो चीज़ें रख रहे हो, जो भी क्रॉस रोड्स पे थे ना, नॉन एक्शन वाली एनर्जीज़ में थे, अब वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इनकी हवाइयाँ उड़ रही हैं। इस समय इनको डर सता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आप इनके झांसे में नहीं आओगे, आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। अभी तक जो भी इन्होंने नचाया है, आपको घुमाया है, मैनिपुलेट किया है, बहुत बार बिट्रेयल आपने, डिसेप्टिव एनर्जीज इनकी वजह से डिसेप्शन फेस किया होगा आपने, जो भी चीज़ें नहीं हैं, बहुत कुछ झूठ बोलते हो, बहुत कुछ छुपा जाते हो, जो भी इनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स रहे हैं, जिस भी तरह से इन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन में रहे हैं, अब इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने और देरी की तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे किसी और पर्सन के साथ। तो इस समय आपके लिए डीप फीलिंग और एक बहुत डीप इनसिक्योरिटी ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, और आपके साथ यूनियन में आने के लिए कुछ प्रयास, कुछ कोशिशें, कुछ सोच, कुछ तिकड़म कहते हैं ना, कुछ सोच में लगे हैं कि क्या करें, किस तरह से वापस से चीज़ों को ठीक किया जाए। और कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है इनकी लाइफ में किसी तरह के धोखे या किसी तरह के बिट्रेयल ये करंटली फेस कर रहे हो, किसी तरह का कुछ धोखा मिला हो, अभी कुछ ऐसी चीज़ें सच सामने आए हों कि जिसके बाद इनकी हवाइयाँ उड़ गई कि जिन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे थे वो तो उस लायक ही नहीं थे, वो तो इन्हीं को मैनिपुलेट कर रहे थे। तो अभी इनके दिमाग में इस समय इनके चल रहा है कि किसी तरह से आपके साथ यूनियन में आया जाए, चीज़ों को रीस्टार्ट किया जाए, आपकी तरफ लौटना है, किसी तरह का प्रपोजल, किसी तरह की माफ़ी, किसी तरह की अपॉलॉजी, किसी तरह से भी ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। तो एक डेस्परेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक रेस्टलेसनेस नज़र आ रही है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैवीली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपकी खूबसूरती, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ऑरा, आपको जहाँ देख सकते हैं जैसे मंत्र मुग्ध है आपके ऊपर कि ये पूरी तरह से
जस्ट इनके मन में इस समय, इनके दिल दिमाग जहन में चल रहा है कि आपके साथ आपको पाना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो वैल्यू, जो वर्थ आपकी नहीं समझ आई थी, तो अब इन्हें बहुत भली भांति चीज़ें समझ आ रही है। एक क्लैरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स जैसे इन्हें ट्रिगर करता नज़र आ रहा है। यूनिवर्स इन्हें अल्टीमेटम देता नज़र आ रहा है कि भाई अभी सुधर जाओ, नहीं तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, ऑलरेडी हो चुकी हैं, फिर वो पॉसिबल ही नहीं रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। तो वो हाई अलर्ट वाली एनर्जीज़ में इस समय करेंटली है, जहाँ पर ये एक्शन वाली एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। एक न्याय देना है, इस कनेक्शन को एक न्याय मिलने वाला है जजमेंट की एनर्जीज़ के साथ। कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी धोखा हुआ है, जो भी डिसेप्शन हुआ है, जिस भी तरह का, जिस भी लेवल का डिसेप्शन हो, लेकिन वहाँ पर एक न्याय आता नज़र आ रहा है। क्लैरिटी इनके, अगर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जो रह रहे थे, वहाँ पर एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप इनके एकदम कंप्लीट पार्टनर हो, परफेक्ट पर्सन हो, जिसके साथ ही अपना भविष्य, अपना जीवन देख सकते हैं। तो इस समय ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और आपकी तरफ हो सकता है कि काफ़ी लोगों का झुकाव हो इस समय, काफ़ी लोग आकर्षित हों या थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हों आप में, और वो चीज़ें भी इन्हें इनसिक्योर करें। तो करेंटली ये इस कनेक्शन के लिए डिसेप्टिव एनर्जीज से एक उस एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, और किसी तरह की माफ़ी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, यहाँ भी वही एनर्जीज है। तो इस समय ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई स्टॉक कर रहे हैं और आपकी तरफ लौटना है। उसके लिए क्या किया जाए, ये सोच विचार करेंटली इनका चल रहा है। आप भी काफ़ी ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोल नज़र आ रहे हो, कि जहाँ आप जानते हो कि किस तरह से अभी तक तो जो भी इमोशनल फूल बन रहे थे, इमोशनली आप अटैच थे, इसलिए बहुत चीज़ों में आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में हमेशा रखा होगा कि ठीक है, समझौता करके चल लेते हैं, रिश्ता निभाना है, आपके लिए हमेशा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो आप अपनी पावर में आए हो, वो जो ग्रेस है, वो जो एलिगेंस है, वो देखकर इन्हें कहीं ना कहीं डर उत्पन्न हो रहा है, एक फियर पनप रहा है इनके अंदर, जहाँ इन्हें लग रहा है कि अब इस रिश्ते में चीज़ों को आगे ले जाना होगा, न्याय देना होगा, अब और हाइड एंड सीक या और ज़्यादा स्नीकी एक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी तरफ लौटेंगे, एक यूनियन है। कहीं ना कहीं इस समय ये आपके उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं जिन्हें पहले नहीं करते थे। अब इन्हें समझ आ रहा है कि कहाँ कहाँ किस तरह से आपने इनकी लाइफ में इनको सपोर्ट दिया था, इनको साथ दिया था। तो न्याय आ रहा है आपके लिए, रिकन्सिलेशन आ रहा है, लौट रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना, या आप पूरी तरह से ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं, आउट ऑफ लव हो गए होगी, अब ये रिश्ते से आप बाहर निकल गए, क्योंकि इन्होंने मजबूर कर दिया आपकी वफादारी या आपके प्यार, आपकी ऑनेस्टी को, कि जहाँ पर आप उस लेवल तक, उस एक्सट्रीम तक पहुँच गए कि अब आपको और नहीं चाहिए इंसान। तो हो सकता है, लेकिन इनकी तरफ से लौटने की एनर्जीज बिल्कुल हैं, लेकिन आप अपनी पावर में नज़र आ रहे हो और वही चीज़ इन्हें डरा रही है। चलिए देखते हैं नंबर क्या हो सकता है। पहले नंबर देखिए 2। बहुत ज़्यादा ही इमोशनल इम्बैलेंस, फ्लक्चुएशन, दो सिचुएशन में जगलिंग, क्या करें, जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे से सही से बात करेगी या करेगा या नहीं करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, वो अभी तो बहुत ज़्यादा अपने उसमें जोन में है, क्या उसकी लाइफ में कोई आ गया है। तो बहुत सारी जो चीज़ें चल रही है ना, उसी अंतर्द्वंद में रहने वाले हैं अगले 2 दिन। नेक्स्ट 2 आवर्स एंड 2 डेज़ आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इनकी तरफ से किसी तरह का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। ये तो 24 घंटे, आपसे कह लीजिए अगले 48 घंटे, ये आप ही की सोच में, आप ही इनके दिल दिमाग में छाए रहने वाले हो, और एक इनसिक्योरिटी कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा इनका। चलिए इनिशियल देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है देखिए, एक है TVQJFMWODRSYCZLAGBUNRD, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं।
चलिए थोड़ा और देखते हैं, फिर राशियाँ वगैरह हम देखते हैं अभी और क्या दिल में इनके क्या चल रहा है, क्या है इनके दिल में। थोड़ा सा डर भी है इनको, फेस करने से डर भी रहे हैं कि किस तरह से क्या कहेंगे। वो होता है ना कि किस तरह से वो आइस को ब्रेक करेंगे, किस तरह से आपको अप्रोच करें, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। इतने सारे कार्ड्स ने दिल में क्या चल रहा है आपके पर्सन के, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। वही देख रहे हैं कि आप इतने बदल कैसे गए, आप में इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ गया, आप इतने खूबसूरत कैसे लग रहे हो, आप इतना खुद को डिटैच करके कैसे रख रहे हो, आप इनसे बात के बिना रह कैसे रहे हो, सांस कैसे ले रहे हो आप। इनके कुछ भ्रम आपने तोड़ डाले हैं एक्चुअली, जहाँ पर अब ये देख पा रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप दूरियां बना रहे हो, अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। कहीं ना कहीं जो पावर इनको आपने दी हुई थी वो पावर आपने वापस ले ली है, तो पावरलेस फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी रीच से बाहर जा रहे हो। वो चीज़ देखकर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अपनी नेगेटिव साइड की इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आपको परेशान किया है, बहुत ज़्यादा ही डिलेज में इस रिश्ते को डाला है, बहुत ज़्यादा ही आपको मेंटल इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी हो, टॉर्चर फेस करना पड़ा हो, बहुत ही ज़्यादा आपने वल्नरेबल फील किया हो इनके चलते। वो चीज़ें इन्हें समझ आ रही कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया इन चीज़ों को, वो ये देख पा रहे हैं। और डिटैचमेंट इन्हें डरा रही है। आप अगर इनसे बात नहीं कर रहे हो, इनके किसी पोस्ट को रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत अंदर से इनसिक्योर हो रहे हैं। चलिए और क्या है इनके दिल में। ब्रोकन, वही अंदर से टूट रहे हैं, अंदर से शैटर्ड हैं। जो सिचुएशन अभी की चल रही है उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे, दिल दिमाग में आप ही हावी हो। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपने हाथों से छूटता हुआ देख रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें तोड़ रही हैं। जहाँ आपको मूव ऑन करता देख रहे हैं, आपको डिटैच होता देख रहे हैं, आपको ग्रो होता देख रहे हैं, वो सब चीज़ें इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं। और अपनी ही नेगेटिव साइड्स को अब सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि काश मैंने पहले सही से एक्शन ले लिया होता, काश मैंने थोड़ा सा इस रिश्ते पर अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल दिए होते। और एक हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है इनका इस समय। एक और कार्ड लेंगे। डैमेज, वही इन्हें पता है कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को तबाह कर दिया। आपको जो इन्होंने मान नहीं दिया, जो रिस्पेक्ट नहीं दी, जो वैल्यू नहीं दी इस रिश्ते को या आपको, इन्होंने सब कुछ अपने हाथों से तबाह कर दिया। अब सब कुछ जो तबाही का मंजर है वो देख रहे हैं, सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है इन्हें इस समय। जहाँ पर अब ये परेशान हो रहे हैं, ये माथा पकड़ कर बैठे हुए हैं इस समय। यहाँ भी वही एनर्जीज है, यहाँ भी वही एनर्जीज है कि अब क्या करूँ मैं, किस तरह से चीज़ों को ठीक करूँ, नहीं समझ आ रहा है कि मैंने इतना ज़्यादा क्यों इस पर्सन को तकलीफ़ दी, इतना दर्द दिया कि वो उसके दिल से प्यार ही ख़त्म कर दिया। जैसे उस तरह का महसूस करें कि जैसे आपके मन में अब इनके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। आपने बहुत चांसेस दिए हैं, बहुत समय दिया है, बहुत बार आप इनके लिए आपने चीज़ों में समझौता किया है, अपनी तरफ से ही चीज़ों को पैचअप किया हो। लेकिन इस बार जो चीज़ें हो गई हैं, जहाँ पर आपने भी इनफ इज़ इनफ वाली एनर्जीज़ में आ गए कि बस हो गया, अब और नहीं, इस इंसान को समझा कर मैं थक गया हूँ कि अब और मेरे से नहीं हो सकता। मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूँ, अपनी लाइफ को जो बर्बाद कर दिया है इसके चलते, चाहे लाइफ हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ, हर चीज़ को, तो अब अपनी लाइफ पर जो आप फोकस कर रहे हैं, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने एक हीरे को अपने हाथों से गंवा दिया है। अपनी ही बेवकूफ़ियों, अपनी ही नादानियों के चलते इन्होंने आपको खो दिया है, आपको खो बैठे हैं। ये रियलाइजेशन इन्हें इस समय हिट हो रहा है कि अब आप इनके झांसे में, इनकी बातों में नहीं आओगे। अब ये इन्हें लग रहा है कि इनसेपरेबल, ये आपके साथ जो प्यार था, तुम्हारे साथ जो प्यार था, वो एक अलग ही प्योर लव था, डीप अनकंडीशनल लव था, जो हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। जहाँ आप इनके पीछे भाग रहे तब इन्हें नहीं ये सब दिख रहा था। अब इन्हें लग रहा है कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अब कैसे चीज़ों को ठीक करूं? अब इन्हें लग रहा है नहीं, मुझे कुछ प्रयास करने पड़ेंगे कि कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ वेज फाइंड आउट करें कि जिससे ये आप तक वापस रिकनेक्ट कर सके या आपका विश्वास जीत सके। मेन यहाँ पर है आपका विश्वास को डैमेज किया है इन्होंने। आपके साथ जो भी करते आए हैं, जिसने आपके जो
ट्रस्ट था, धीरे 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 हर बार के डिसेप्शन, हर बार के झगड़े के बाद आप कहीं ना कहीं इंटरनली टूटते गए और पूरी तरह से विश्वास खो दिया इन्होंने आपका। आपको वापस से उस जोन में, उस प्यार में लाना इनके लिए एक बड़ा टास्क रहेगा, ये जानते हैं इस समय। क्योंकि अभी तक तो आप इमोशन से चल रहे थे, लेकिन जब आप अपने पर आ जाओ तो फिर आप इनकी भी नहीं सुनोगे, ये जानते हैं। आप बहुत पावरफुल पर्सन हो, एम्प्रेस की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी हो, पावरफुल भी हो, सपोर्टिव भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो, जो भी आपके साथ हैं उनके लिए आप प्रोटेक्टिव भी हो। लेकिन अगर आपने अपने आप को डिटैच कर लिया तो फिर तो कोई आपको उस सिचुएशन से आपको बाहर नहीं ला सकता। तो इन्हें अब बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे अगर आपको अपने जीवन में लाना है, इस प्यार को वापस पाना है, तो इन्हें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। रिग्रेट है इन्हें, पछतावा है, आई विश दिस नेवर हैपेंड। तो कहीं ना कहीं अब इन्हें लग रहा है कि अब मुझे कोशिशें करनी पड़ेंगी, मुझे अपनी तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे। यहाँ राशियों की बात करें तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ स्ट्रांगली जो है टॉरस वृषभ राशि नज़र आ रही है और हमारा लिब्रा तुला राशि का भी अंश यहाँ नज़र आ रहा है। और नंबर अगर देखें हम कि क्या इंपॉर्टेंट रहा हो तो 2 की वाइब्रेशन यहाँ नज़र आ रही है, 2 है, 5 है, हाँ 222 आया है, 222 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड 5 है एंड 3 है। तो कहीं ना कहीं जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, कुछ भी सिचुएशंस, जिन भी चीज़ों में उलझे हुए थे, वो सिचुएशंस से बाहर निकल रहे, एक बदलाव आ रहा है। 2 है, 3 है, 5 है, जो इमोशनल फ्लक्चुएशन है, क्रॉस रोड्स हैं, या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन या जिन भी चीज़ों में से इन्फ्लुएंस थे, जिन भी रीज़न से आप तक नहीं पहुंच रहे थे, तो वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। नंबर 5 है तो एक बदलाव का कारक होता है, बदलाव यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जहाँ पर एक इनके नज़रिए में, इनकी सोच में, इनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे ये करेंटली गुजर रहे हैं। एक रियलाइजेशन हिट हुआ है कि अब अगर ये आपके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो आप इनकी लाइफ से, मतलब इनकी लाइफ से आप आउट हो, आप नहीं आने वाले इनके पास। और आप लोगों के लिए 3 या 5 डेज, वीक्स, मंथ्स या 11 मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। फरवरी मंथ, नवंबर मंथ और मार्च मंथ, दिसंबर मंथ या मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। 12 महीने या 11 महीने भी आप लोगों के लिए हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट रहे हो। अगर हम राशियां बता दी मैंने, पार्टनर की बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 7 है, 7, 16, 25, 5, 14, 23, 2, 11, 20 और 3, 12, 21, 30 और हाँ, और 22, 23, 27, 25, 21, ये सब भी बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में हमारे पास है जुलाई है, मई है, फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।